गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था किस प्रकार हम बुराई से बचें। संसार का सिद्धांत है सबको सम्मान देना। कल कहा था किसी की कमी बताना, किसी की आलोचना करना वो बुरा है। अगर दोषारोपण करना है तो वो अपने पर करिए। अगर संतुलन को बनाना है तो सहनशीलता को जागृत करिए। स्वस्थ, तेजस्विता, शक्ति, अपूर्णता, प्रेम, अभाव, ये सब अपनी कमियां हैं। नकारात्मक अभाव युक्त शब्द और दूसरों की कमियों को देखना ये बुराई है। जो बातें तुम्हें पसंद नहीं हैं वो तुम्हारी बात औरों को कैसे पसंद आ सकती हैं। दूसरों का गर्व चूर्ण करने वाले पारस्परिक वैमनस्य और कटुता, शत्रुता, लड़ाई इनको जन्म देते हैं और साथ ही अपने अहंकार को भी बढ़ाते हैं। आप दूसरों से इस प्रकार की बात करिए, कौन क्या कर रहा है तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम इस प्रकार की बात करिए कि सामने वाले आपकी बात को सुनकर के सम्मानित हो और गौरवान्वित हो। सम्मान देने से सम्मान कभी घटता नहीं है, उल्टी सम्मान की रक्षा होती है। ऐसा भी मत करिए मुंह पे कुछ है और मन में कुछ है, क्योंकि जो मन से खराब होते हैं चाहे वो मुंह से कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो व्यक्ति कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप दूसरे से अपने सम्मान की रक्षा करवाना चाहते हैं तो आप उसकी इज्जत करिए। यदि आपको कोई समाज में सताता भी होगा तो वो आपका साथ देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आदमी के मन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विचार आकर के जम जाते हैं
जो आपके स्वरूप की ग्रंथि को जन्म दे देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी का कितना ही अच्छा कर लीजिए, परंतु सामने वाला आपके किए अच्छे का कभी सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में आपके प्रति एक तरह की ग्रंथि बनी है और वो हमेशा ये चाहेगा, जिसके मन में आपके विरुद्ध ग्रंथि बनी है वो हमेशा ये चाहेगा कि इसका बुरा हो जाए। कुछ ऐसे शब्द जो उत्साहवर्धक हैं, जिनसे व्यक्ति के गर्व गौरवान्वित हो और उसकी रक्षा हो, ऐसा व्यवहार हमको करना चाहिए। असावधानी में कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं या अशिष्ट व्यवहार हो जाए जो दूसरे को भ्रम में डाल दे, वो कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों की प्रशंसा अभिवादन करना सीख जाएं। प्रशंसा इस प्रकार की जाए कि दूसरा व्यक्ति ये ना समझ पाए कि उसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, ऐसा ना हो। प्रशंसा से दूसरा अत्यंत उत्साहित होता है और अपना हृदय खोल करके वो उसके सामने रख देता है। कुछ ही समय पश्चात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मानसिक जीवन में ऐसा प्रभाव आकर के पड़ता है कि चारों तरफ परिस्थितियां अपने अनुकूल, सहयोगी साथ देने वाले चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। घृणा, क्रोध, तिरस्कार, कुआलोचना, ये सभी हमें पतन की तरफ लेकर के जाते हैं और हमारे स्तर से हमको गिराते हैं। गुण ग्राहक बनिए, उत्तम बातें करिए। ये सिर्फ एक ही स्तर पर जितनी सारी बातें आपको कही जा रही हैं, इसमें केवल एक ही गुण आपका काम करेगा, उसको कहते हैं धैर्य। तोल करके और छान करके जो व्यवहार किया जाए उसको तोल करके और छान करके बोला जाए। तनिक सी गुण ग्राहकता दूसरे व्यक्ति के लिए एकदम आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये मनोवैज्ञानिक नियम है। साहस को जगाएं, अपने अंदर की साहस को जगाएं इस कार्य को करने के लिए। कोई व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो उसे अपनी मत समझना, अपने गुणों की समझना। अगर आपको अपनी तारीफ सुनने की ग्रंथि पैदा हो गई तो उससे आपके अहंकार का पोषण होगा, परंतु फिर भी आपका कोई सम्मान करता है तो वो ईश्वर का मानना। आपकी गुणग्राहकता बढ़ती हुई चली जाएगी, साहस जागृत होता हुआ चला जाएगा।
करने की हिम्मत बढ़ती हुई चली जाएगी। आपकी चेतना के जागरण का ये एक तरीका है। आपकी चेतना के जागरण का ये एक तरीका है। अगर आपकी कोई गलती बताता है तो तुरंत स्वीकार कर लीजिए, फिर बैठ करके तसल्ली से बैठ करके उस पर विचार करिए। बताने वाले ने मेरी गलती बताई है और आपने स्वीकार कर लिया है। अगर वो आपका विरोधी भी है और आपकी कमियों को ही ढूंढता है और आपने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो उस बुराई का स्तर गिरता जाएगा। उस बुराई का स्तर गिरता जाएगा। जो आज मैं आप पर मतलब पैनी निगाह लगा करके बैठा है आपकी कमियों को ढूंढने के लिए, वो आपकी कमियों को ढूंढना बंद कर देगा। आपकी गुणग्राहकता से आपका एक अटूट रिश्ता है। आपकी गुणग्राहकता से और उसी के कारण अगर ये तत्व आपके अंदर जागृत हो गए, उसी के कारण सब चारों तरफ से, जैसे पानी चारों तरफ से आकर के नदी में इकट्ठा हो जाता है और नदी समुद्र तक जाती है, ऐसे ही सबका जो आपसे संपर्क में है, सबका रुझान आपकी तरफ हो जाएगा और चारों तरफ से श्रेय और सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उससे आप प्रभावित हो जाएंगे। संभवतः किसी समय आपको कोई हतोत्साहित भी करेगा तो आपकी गुणग्राहकता से रिश्ता जुड़ा हुआ होने के कारण वो गुणग्राहकता आपको गिरने नहीं देगी। लोग आपसे बात करने के लिए ललायित रहेंगे। आप अपनी बातें कहने के स्थान पर उनकी सुनने के लिए तैयार रहिए। उनकी सुनने के लिए तैयार रहिए। उन्हें इन्हीं के विषय में बोलने दीजिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि वे अपनी बातों को खूब दिलचस्पी लेकर के सुन रहे हैं। मध्य में ही हतोत्साहित ना हो जाएं। आप उन्हें बोलने दें। आप सामने वाले को बोलने दें, खुल करके बोलने दें, क्योंकि उसके मन में जो कुछ है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब आदमी अंदर से भड़ास निकालना शुरू करता है तो वो सारा का सारा उगल देता है। ये चेतना के बंधन हैं जिन्होंने हमारी चेतना को जकड़ करके रखा है। आप साधक हैं, साधना करते हैं, परंतु बंधनों की पकड़ हमें छोड़ नहीं पाती है। जब हम लोगों को गुणग्राहकता की दृष्टि से अपना निरीक्षण करते हैं तो हर प्राणी में कितनी ही अच्छाइयां, उत्तमताएं और विशेषताएं हों, वो हमें दिख नहीं पाती, क्योंकि हमारी बुराई सब पर अपनी बुराई का प्रत्यारोपण कर देती है।
अपनी बुराई ही सब में दिखाई देती है। जैसे विचार का प्रत्यारोपण हम सामने वाले के ऊपर करते हैं, जैसे शीशे के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो अपनी ही छवि उसमें दिखाई देती है। किसी भी स्तर पर दर्पण का, शीशे का कोई दोष नहीं होता है। वो तो अपने यथार्थ की स्थिति को दिखाता है जो वास्तव में है। इसलिए तैयार रहें, अपने आप को इस रूप में ढालें, अपने आप को ऐसा बनाएं। साधना की तरफ चलेंगे। ध्यान मुद्रा, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ध्यान के कारण अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान। सूर्य में ईश्वरीय गुण, आत्मा परमात्मा के गुण सूर्य में, सविता में। दोनों का एकाकार। याद रखना, समान धर्मी में समान धर्मी ही समाता है, विधर्मी नहीं। गधे में गधे, घोड़े में घोड़े, गेहूं में गेहूं और चावल में चावल मिल जाते हैं। मूंजी का चावल बनता है, परंतु मूंजी का दाना चावलों में अलग दिखाई देता है। ईश्वरीय गुणों में अपने आप को मिलाने का प्रयास। मैं उसी का अंश हूं, उसी के गुण मेरे अंदर रहने चाहिए। जैसे पानी में बहुत ज्यादा चीजें, अधिकतर चीजें पानी में घुल जाती हैं। जो पानी में नहीं घुलती वो आग में जाकर के पिघल जाती हैं। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, गुणग्राहकता, आत्मिक गुणों का प्रत्यारोपण अपने गुणों पर। विकार जाएं, विकार जाएं। वो तभी जाएंगे जब गुण आएंगे। गहरी लंबी श्वास, भेजिए दुर्गुणों को।
ओम। कंपन करें खूब अच्छे से, दहला दें इसको। ओम।
आप कितने चुस्त, आप कितने दुरुस्त और आप कितने समझदार हैं, इस बात को अपने मन में ध्यान में रखिए। ओ जिसका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ हो, हृदय दया से भरा हो, वाणी अमृत सी मधुर हो तथा क्रिया परोपकार की हो, वो सबके वंदनीय होते हैं। हर आदमी ऐसे आदमियों की वंदना करता है। अपने आप को ढालिए। ओ शुद्ध बुद्ध निरंजन अंदर से कुशलता, प्रतिभा, कुशलता, इन गुणों का जागरण, अपने व्यक्तित्व में मजबूती, असली संपदा यही है।
हृदय और बुद्धि का संयोग दोनों को मिलाइए। ओम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय ओम अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय
मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। हमारे जीव की सर्वप्रथम आवश्यकता है अध्यात्म। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अंदर की तंद्रा उभर करके आती है, उसको निकाल दीजिए। जागृति अपने अंदर पैदा करिए। कल आप लोगों को सूचना दी गई थी आने वाले रविवार के बारे में। आप लोगों ने किसी से चर्चा की, किसी को बताया? मुझे किसी ने अभी कोई सूचना अपनी तरफ से नहीं दी है। मैं ही सूचना दे रहा हूं। एकजुट होकर के काम को करिए, बाकी आगे समझाया जाएगा। आज की बात समाप्त।